तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं लाया हुआ हूँ। ठीक है ना, ये इसमें पूरा जितना भी आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मैं उसको कुछ चीजें इसमें डिस्कस करूंगा और जितने भी चीजें रहेंगी ये सारी चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहला टॉपिक क्या है। तो हार्ड से स्टार्ट करते हैं। हार्ड कौन चैप्टर आपको लगता होगा? आई थिंक फोर्थ चैप्टर, द चैप्टर नेम इज कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो वहां से पहले चलते हैं। तो सबसे पहले बात तो कार्बन कंपाउंड में हम लोग देखते हैं, इस पे कार्बन कंपाउंड कहाँ है, ये। तो पहली बात तो इसमें कार्बन कंपाउंड में अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख देता हूं इसको, क्लास 10th। कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट्स कंपाउंड देखिए, तो आपको बेसिक जानकारी होगी ही, मैं इसको आपको ये चीज लेके मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। आखिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो आपको जैसा समझाया गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये जब इलेक्ट्रॉन कुछ इसके पास हो, कुछ जैसे दो एटम्स हो गए, जैसे मान चलते हैं किसको, H2O के ले लीजिए, किसी को भी ले लेते हैं, HCl को ही ले लीजिए। हाँ, HCl नहीं, H2O को ही ले लीजिए। ठीक, H2O। H2O का जब कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, दो है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन इसमें क्या है, दो है, तो दो हाइड्रोजन इधर बना दीजिए, एक ऑक्सीजन बीच में बना दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो बचते हैं, और हाइड्रोजन इधर भी एक हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन में कितने होंगे? तो ऑक्सीजन में दो, दो चार। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो दो हो गए, चार हो गया, एक 6 हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 आउटर मोस्ट में बचे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया सवाल है। ठीक, तो इसमें कैसे बनाएंगे? तो ये क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस कब होगा? एक में तो बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए खुद कितने की जरूरत चाहिए? उसको दो की जरूरत पड़ेगी। तो इसके पास एक है, तो ये क्या कर लेगा, एक इससे ले लेगा हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन इससे ले लिया तो ये वाला भी एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? पहले इसके पास 6 है, उन्हें कितने चाहिए? 8। तो कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा। तो मतलब यही बात हुई कि इसमें शेयरिंग इसको कहते हैं। ये इससे ले रहा है और ये इससे ले रहा है, ये शेयरिंग हो गया। ट्रांसफरिंग की बात करूं मैं, तो ट्रांसफरिंग क्या होता है, Na+ ये है, एक इलेक्ट्रॉन है Cl में, ये 7 है, तो इसने एक इसको ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इसके बीच में डिफरेंस भी है। ये जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और आयनिक बॉन्ड से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। फिर बात करते हैं यहीं पास, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? इसमें सिंगल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मैं आपको पूरा इसमें कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। एल्काइंस कहते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस कहते हैं। ठीक, तो पहली बात, अगर कहीं भी अगर डबल बॉन्ड रखा रहेगा तो इन लगाना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड रखा रहेगा तो आइन लगाना है, और सिंगल बॉन्ड रखा रहेगा तो एन लगाना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में ये चीज हो सकता है। अब इसमें जो है, ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि कैसे? जैसे मान चलिए कहीं ये इस तरह दिया है, CH डबल बॉन्ड CH, कभी ऐसा दिया रहा है यानी डबल बॉन्ड बीच में लगा रहा है तो वो इन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा है तो यानी आइन है, और सिंगल बॉन्ड लगा रहा है तो वो एन।
ठीक, इनके बीच में। अब फिर ये हो गया, इस पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड में इतनी आपको जरूरत पड़ेगी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इट मे बी सिंगल मीन्स एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। इफ द सिंगल बॉन्ड इज देन एल्केन, इफ डबल बॉन्ड देन एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड देन एल्काइंस। आप लोग में क्वेश्चन बनता है व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज, तो इसमें भी यही सवाल आपको इसी तरह व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, इसी में बनता है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि ऐसी कार्बन की चेन जो CH2 से क्या होता है, डिफर होता है, CH2 से क्या होता है, डिफर होता है, तो उसको क्या कह देते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना, होमोलॉगस उसको क्या कह देते हैं, सीरीज कह देते हैं। ठीक, और वो होमोलॉगस सीरीज में क्या हो सकते हैं, एल्केन भी हो सकते हैं, एल्काइन भी हो सकते हैं और एल्कीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में इनका IUPAC थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, IUPAC जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, जैसे ये होगा एग्जाम्पल क्या इसमें दिया गया है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया है, इसका क्या नाम। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया, पहली बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए, IUPAC नेमिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। किन बातों का ध्यान रखते हैं, जिधर डबल बॉन्ड लगा रहेगा, जिधर डबल बॉन्ड लगा रहेगा प्रायोरिटी क्या देना है कि उधर ही से काउंटिंग शुरू करना है। डबल बॉन्ड किधर लगा है, इधर लगा है, तो इधर ही से 1 2 3 करके काउंटिंग करना है। तो यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। पहले आपको क्या प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड जिधर से होगा उधर से काउंटिंग करना है, फिर काउंटिंग करने के बाद आपको टोटल कार्बन गिन लेना है, कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, सब पहले कार्बन के लिए अगर 1 कार्बन होगा तो हम नेथ लगाते हैं, इन बातों का जरूर आपको ध्यान रखना है। 2 कार्बन होगा तो एथ लगाते हैं। ठीक है, 3 कार्बन होगा तो मैं बताऊंगा अभी क्या इन आइन कब लगाएंगे, और ये मेथ है तो प्रॉप, फिर 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, और 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, इससे आगे नहीं जाता है। ठीक है, हेप्ट। ठीक, तो डबल, अगर मैं भी बताया था डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, तो इस पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बस फिर पूरी प्रायोरिटी फिर डबल बॉन्ड की ही रहेगी और किसी बॉन्ड की नहीं रहेगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी रहती है। तो यानी हमको क्या, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगाना है, ब्यूट लगाना है, तो हमने ब्यूट लगा दिया। ठीक है ना, ब्यूट। अब कितने में डबल बॉन्ड लगा है, 1 में, 1 में ना, 1 में, तो ब्यूट 1 इन, इसको ऐसे भी लिख सकते थे या तो ब्यूटीन भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, इस तरह IUPAC नेमिंग करनी है आपको। समझ में आया कि नहीं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, OH होता है, COOH होता है, CHO होता है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर OH लगा रहेगा तो एल्कोहल होगा, क्या होगा, एल्कोहल होगा। COOH लगेगा तो क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, जहां भी लगा रहा है, और CHO होगा तो एल्डिहाइड, कैसे लगा रहेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एल्डिहाइड। जैसे अगर सिंपल में OH लगा रहेगा तो एल्कोहल है, लेकिन कभी ऐसा C डबल बॉन्ड O और इधर OH लगा रहे तो वो क्या, उसको पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। अगर कभी ऐसा C डबल बॉन्ड O और H केवल लगा रहे, देखिए सिंगल है इसमें नहीं है, तो ये क्या लगेगा, एल्डिहाइड। ठीक, CHO फॉर एल्डिहाइड। इसके लिए ओइक, सॉरी, इसके लिए एल्कोहल के लिए OL लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक लगाते हैं, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं लास्ट में। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल कर भी लेते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा कि इसका नाम क्या है। जैसे ये 3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास है, इसका आपको नेमिंग करना है, कर देते हैं नेमिंग। नेमिंग कर देते हैं, क्या नेमिंग होगा इसका बताइए। तो इधर शुरू करते हैं, 3 कार्बन। ठीक, अब 3 कार्बन के लिए कौन सा, क्या है ये, अच्छा C डबल बॉन्ड O के लिए नहीं बताया क्या मैंने,
C डबल बॉन्ड O जब लगा रहेगा तो कीटोन, क्या होगा, कीटोन होगा। तो दिस इज फॉर कीटोन, हम सफिक्स क्या लगाएंगे उस पर, ओन लगाएंगे। तो कितने कार्बन, पहली बात तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रॉप लगाएंगे। तो प्रॉप, अभी मैंने बताया आपको ओन लगाना, तो प्रोपे नोन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपे नोन हो जाएगा। ये IUPAC नेमिंग करते समय आपको ध्यान जरूर से जरूर रखना है, बाकी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए आप, ठीक है। तो हम लोग एडिशन रिएक्शन पे चलते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, आपको पता होगा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कि जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड आपको पता होगा, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। क्या कराते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं। तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो किसमें चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड में चेंज। इसमें यही आपको लिखना है, व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is treated with hydrogen, then it convert into saturated hydrocarbon. The reaction is known as addition reaction. उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, एडिशन रिएक्शन। मैंने क्या कहा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये कन्वर्ट होगा सैचुरेटेड में जब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा सैचुरेटेड में। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये हो गया, इधर कार्बन है, इधर R है, इधर R है, डबल बॉन्ड CR, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, इसको हम वेजिटेबल ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक। इसमें अगर हम क्या करा दें, हाइड्रोजन का एडिशन करा दें, अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड है, इसके साथ हाइड्रोजन को हमने ऐड किया पैलेडियम या निकिल के प्रेजेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो गया। तो ये क्या कहला दिया, एडिशन रिएक्शन कहला दिया, ठीक है। तो इसमें आपको एडिशन रिएक्शन पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, तो तुम क्या बताओगे, एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द प्रेजेंस ऑफ, when it react with hydrogen in the presence of catalyst such as palladium और निकिल, इसको एडिशन रिएक्शन, उसको हम क्या कह देते हैं, एडिशन रिएक्शन का। मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज बता दिया, ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी बता दिया। अब डिहाइड्रोजनेशन क्या है, या सबसे पहली बात डिहाइड्रोजनेशन से वो करने से पहले वर्सेटाइल नेचर, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आपको पता होगा कार्बन के कई नेचर होते हैं। सबसे बड़ा क्या है इसमें, जो वर्सेटाइल नेचर है इसमें, कार्बन की क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन की क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। आखिर अच्छा, कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी, या तो कार्बन क्या करता है, कार्बन C4 इसके पास होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चीजों को एक्सेप्ट क्यों करता है, ये चीजों को लूज क्यों नहीं करता है, ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है, क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि इसके पास अगर ये लूज करेगा तो लूज कराने के लिए मोर अमाउंट में क्या कर पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये चीजों को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और ये इसमें पहला इसका वर्सेटाइल नेचर क्या हो गया, टेट्रा वैलेंसी हो गया। टेट्रा वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन के पास कितने वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। मतलब वो कितने से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 से शेयर कर सकता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे ये, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा तो ये 4 से शेयर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी क्या होती है प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन हो गया प्रॉपर्टी, वर्सेटाइल नेचर हो गया। फिर आइसोमेरिज्म, ये 2-3 चीजें हैं, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। तो कैटेनेशन मतलब ये होता है कि, या आइसोमेरिज्म ये होता है कि एक ही आइसोमेरिज्म को पहले समझते हैं। आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, कि दोज सब्सटेंस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा।
डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। मतलब सेम ही कंपाउंड रहेगा, उसको कभी इट में भी, वो किस में हो सकता है, चेन में हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, वो सारी चीजें आइसोमेरिज्म में। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है, ये कैटेनेशन में अगर हम लोग देखें, कैटेनेशन पूछा भी जाता है एग्जाम में, आइए ठीक है। हाँ, ये कार्बन कार्बन के साथ चेन बनाता है, ठीक है ना, तो उसी को क्या कह देते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, ये मतलब चेन से ऐसे जुड़ा होता है, कार्बन CH3 CH2 CH2, ये कैटेनेशन कहलाता है। लेकिन आइसोमेरिज्म क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा, इसी चीज को वर्सेटाइल नेचर में लिख दें, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला, दैट्स माय गारंटी, ठीक। देखते हैं डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है। डिहाइड्रोजनेशन, अच्छा, वो हाइड्रोजनेशन वाला जो था, वो एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे, तो उसको हाइड्रोजनेशन वाले में कर लीजिएगा। डिहाइड्रोजनेशन क्या है कि जब हम प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को, या तो एल्कोहल को, क्या एल्कोहल को, हम एल्कोहल को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एल्कोहल को प्राइमरी, है ना, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हम करेंगे, या H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल जो चेंज हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में, ठीक है ना, एल्डिहाइड की कीटोन, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, चलिए एल्डिहाइड कंफर्म हो, ठीक है। तो और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज, ठीक। तो दिस इज द एंड नहीं है अभी, ठीक है। हाँ। तो आपको और क्या पढ़ना है इसमें, सैपोनिफिकेशन पढ़ना है, स्टेरिफिकेशन पढ़ना है, स्टेरिफिकेशन पढ़ना है। अच्छा, स्टेरिफिकेशन ROR है, ठीक है ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सैपोनिफिकेशन, ठीक है, सैपोनिफिकेशन, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये दो चीजें और पढ़ लीजिएगा, चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। बाकी सारी चीज जितने भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको जो समझाने लायक था समझा दिया, स्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, और एक हाँ, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये 2 से 3 चीज और पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगेगा कि इनको समझाना तो आई विल, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो में मैंने बताया क्या कि कार्बन और कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे, सारी चीज आपको पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर समझा दीजिए दोबारा, तो आई विल टेल, ठीक है ना, इन अदर वीडियो। आई हैव टू गो द चैप्टर 3 विच नेम इज एटम्स एंड एटम्स, सॉरी एटम्स नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन से चैप्टर 3 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चलते हैं। तो इसमें भी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इतने ही आपको केवल पढ़ना है एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। एक दिन पहले क्या, अगर आपको लग रहा है अभी आपका मैथ की तैयारी चल रही, तो आप मैथ की तैयारी एकदम आराम से करिए, फिर आपको मेटल नॉन मेटल या साइंस का जब भी होगा तो उसको 2 दिन पहले से आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो यही सारी चीज टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा इधर उधर के ज्यादा देखने का। तो मेटल नॉन मेटल क्या है, तो सबसे पहले आता है इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अच्छा, इस पे MCQ में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जब भी अगर मेटल अगर हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, वो जब भी अगर खुले में रहेगा तो क्या करेगा, ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। सब जानते हो कि नहीं, मेटल अगर बहुत हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मतलब ऊपर ही आता है कान्हा, ठीक है ना, मतलब पोटेशियम सोडियम जैसे अगर हो गए, तो अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है ना, और फायर की तरह लगना शुरू हो जाएंगे, जो कि इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा। बोलेगा नेम द एक्स मेटल, नेम द एक्स एलिमेंट्स विच आर केप्ट इन अंडर केरोसिन, जो केरोसिन में रखा जाता है, तो आपको क्या बताना, सोडियम और पोटेशियम। बोलेगा वाई, तो बिकॉज लिख दीजिएगा दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई वी केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन अ केरोसिन ऑयल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मेटल, मैंने बताया अभी, मेटल और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा तो वो जल्दी से आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो मेटल अगर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मेटल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। दूसरी क्या है कि मेटल जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा, मेटल जब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के
कांटेक्ट में आया, मेटल Na हो गया HCl, तो क्या बना लेगा ये NaCl बना लेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बोलेगा नेम द गैस विच इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, या तो ठीक है, तो कौन सा, ये मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आपको क्या बताना है इस पे क्वेश्चन, अगर क्या बन सकता है, अगर एग्जांपल देके बोलेगा तो ये बोलेगा व्हाई वी नॉट केप्ट अ कर्ड इन अ मेटल, ठीक है ना, मेटल के वेसल्स में क्यों हम कर्ड को नहीं रखते हैं, बिकॉज अगर हम उसको मेटल के कर्ड में हम क्या, कर्ड क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, कर्ड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होगा, अगर उसको हम मेटल के बर्तनों में रख देते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस इवॉल्व या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बस हो गया इतना नहीं। अब मेटल ये हो गया, अब मेटल अगर मेटल ऑक्साइड बनाएगा फिर ठीक है, एसिड, ये बस हो गया, और ज्यादा मत करिएगा, और भी कर सकते हैं, जैसे कि मेटल अगर नहीं, बस आगे क्या है, 2 से 3 बस कर लीजिएगा, ज्यादा मत करिएगा। इसको रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, इन दोनों को आपको पढ़ना है। अच्छा, कैल्सिनेशन आपको कैसे याद रखना है, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन, कैल्सी मतलब सी मतलब जब भी कार्बोनेट की लेयर को अगर किसी के ओर में कार्बोनेट की लेयर होगी, किसी के ओर में कार्बोनेट की लेयर अगर होगी, अगर उसको रिमूव करेंगे तो किस प्रोसेस द्वारा रिमूव करेंगे, कैल्सिनेशन द्वारा रिमूव करेंगे। किसी भी ओर में अगर सल्फाइड की ओर्स होगी, किसकी, सल्फाइड की ओर्स होगी, तो जिस प्रोसेस से उसको हटाएंगे उसको रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, कोरोजन मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग रट लीजिएगा, रटना क्या है इसमें, व्हेन कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड विथ, ठीक है ना, एंड रिमूव द कार्बोनेट ओर्स, सॉरी कार्बोनेट लेयर्स, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है ना। व्हेन सल्फर ओर्स आर रिमूव्ड, देन सल्फर की लेयर को जब भी रिमूव किया जाता है तो वो रोस्टिंग कहलाता है। ठीक, फिर कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, हमारा कोरोजन होता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल्स धीरे धीरे अगर एयर मॉइस्चर वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होते जाएंगे, डिग्रेड होते जाएंगे, मतलब वो सड़ते जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन मेटल्स आर कम इन कांटेक्ट विद एयर मॉइस्चर एंड वाटर, इट बिकम कोराइज्ड, मतलब धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कोरोजन से हम प्रिवेंशन पेंटिंग से कर सकते हैं, ऑयलिंग से कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से कर सकते हैं, ये सारी चीजें ग्रीसिंग से कर सकते हैं, कोरोजन से ये हो जाएगा। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन क्या है, अलग से क्वेश्चन बन जाता है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो जब जिंक की लेयर, जैसे मेटल हो गया, मेटल के ऊपर मैंने क्या लगा दी, जिंक की लेयर ऊपर चढ़ा दी है, तो क्या कहलाएगा, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। फिर ठीक है, सीना बार क्या होता है, सीना बार जब ये HGS जिसका फार्मूला, तो जो सल्फाइड का ओर्स होता है उसको सीना बार कहा जाता है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी 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 क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें हम क्या, मेटल्स को उसके ओर्स में से निकालते हैं, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी, मैंने क्या कहा, मेटल्स को जब उसके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, व्हेन द मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओर्स, देयर ओर्स, द साइंस इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। फिर गैंग क्या होता है, गैंग, ओर्स में क्या होती हैं, बहुत ढेर सारी क्या होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, गैंग कहा जाता है। ठीक है, ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ओर्स, ये सारी चीज इतना पढ़ लीजिएगा बस। और हाँ, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर से जरूर, कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, सारी चीजें इसमें पढ़ लीजिएगा, इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, सारी चीज इसमें पढ़ लीजिएगा। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्या कहलाते हैं, तो आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक, ये सारी चीज प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, थैंक यू।